नमस्कार। श्वास एक रहस्य के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भाग 3 का अध्याय 5, जिसका नाम है जीवनी शक्ति और मन, मानसिक स्पष्टता, बुद्धि और अंतर्गत विज्ञान को आज हम जानने वाले हैं। श्रोताओं, जानेंगे अध्याय 5 को। 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। मन शक्ति नहीं है, प्राण की छाया है। योग कहता है, जैसा प्राण वैसा मन। प्राण गहरा हो तो मन शांत, प्राण कमजोर हो तो मन अशांत। हम सिर्फ मन को दोष देते रह जाते हैं, लेकिन मूल कारण प्राण का असंतुलन होता है। मानसिक स्पष्टता, बुद्धि, समझ, निर्णय, एकाग्रता और अंतर्ज्ञान, ये सब मन की नहीं, प्राण शक्ति की गुणधर्म है। यह अध्याय मनुष्य जाति को बताता है, मन का मालिक विचार नहीं, मन का मालिक प्राण है। मित्रों, आगे बढ़ते हुए प्रथम हमें समझना पड़ेगा मन का विज्ञान। मन क्या है? मन स्थूल नहीं है, यह 3 भागों में विभाजित है। पहला है जागृत मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां हमारी सोच विचार चलते हैं। मन का दूसरा भाग है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां स्मृतियां, भय, आदतें रहती है। तीसरा मन का प्रकार है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जहां जन्मों की छाप, संस्कार, ऊर्जा रहती है। इन तीनों का संचालन प्राण के प्रवाह से होता है। यदि प्राण ऊपर उठता है, मन तेज, स्पष्ट और शांत हो जाता है। यदि प्राण नीचे गिरता है, मन भ्रमित, अशांत और भारी हो जाता है। श्रोताओं, अभी हमने मन क्या है जाना है। अब हमें समझना जरूरी है प्राण और मन का सीधा संबंध क्या है। समझिए, मन एक बादल है और प्राण यह हवा है। हवा तेज हो जाएगी, बादल इधर उधर हो जाएंगे। हवा शांत होगी, बादल स्थिर हो जाएंगे। यही कारण है कि जब प्राण गहरा होता है, मन मौन हो जाता है। प्राण असंतुलित होता है तो मन विकार, श्वास मन की असली भाषा है। प्राण असंतुलन के कारण ही मन में विकार उत्पन्न होते हैं। श्वास ही मन की असली भाषा है। अब हम इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट समझना अनिवार्य है। जीवनी शक्ति मन को कैसे प्रभावित करती है। जीवनी शक्ति, प्राणिक वाइटलिटी, मन की 5 मुख्य क्षमताएं बनाती है। प्रथम क्षमता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। प्राण जितना स्थिर, मन उतना स्थिर। प्राण जितना भटके, मन उतना ही चंचल हो गया। दूसरी मन की क्षमता है स्मृति, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। स्मृति का आधार मानसिक शांति, और मानसिक शांति मतलब ही गहरी श्वास है। मन की तीसरी क्षमता है स्पष्टता, क्लैरिटी। प्राण जब अज्ञात चक्र में पहुंचता है तो विचार क्रिस्टल की तरह साफ हो जाते हैं। मन की चौथी महत्वपूर्ण क्षमता है निर्णय क्षमता, जिसे डिसीजन पावर कहते हैं। कमजोर प्राण डर और मजबूत प्राण निर्णायक शक्ति। ये संक्षिप्त में आपको मैं समझा रहा हूँ कि बहुत बड़ी एक क्षमता है जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। कुछ लोग उसको इंट्यूशन भी कहते हैं। अंतर्ज्ञान मन का नहीं है, ऊर्जात्मक बुद्धि का गुण है, और यह तभी खुलती है जब प्राण सुषुम्ना में बहता है। मित्रों, अभी जानना है
मन क्यों भ्रमित, कमजोर और भारी हो जाता है, इसका कारण अभी हम समझेंगे। मन की कमजोरी का कारण मन नहीं है, प्राण का पतन है। अवरोध पैदा करने वाले मुख्य कारण हैं गलत श्वास, भावनात्मक तनाव, नकारात्मक विचार, दबी हुई स्मृतियां, नींद की कमी, चक्रों का अवरोध, भोजन का विष, डिजिटल उत्तेजना, भय, क्रोध, चिंता और अंत में है लगातार ओवरथिंकिंग, सतत विचारों का चलना। मित्रों, ये सब जो चीजें हैं, ये मन को भ्रमित और कमजोर करती है। इससे बचे। जहाँ कारण है मित्रों, निवारण भी है। आज ऐसी 7 चाबियां आपके हाथ में दे रहा हूं जिससे मन उठाने वाली जीवनी शक्ति कहते हैं। यह अध्याय का सबसे प्रभावशाली भाग है। मन की पहली कुंजी दीर्घ श्वास है। मन का त्वरित उपचार हो जाता है, जो हमने आत्म साधना के रूप में आपको दी हुई है। गहरी धीमी श्वास मन को तुरंत 50% शांत कर देती है। नाड़ी शोधन, दूसरी कुंजी है नाड़ी शोधन। मानसिक संतुलन का यह द्वार है। ईड़ा पुंगड़ा संतुलित जैसी हो जाती है, मन स्टेबल और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। मन की तीसरी कुंजी है भ्रामरी, मानसिक विष का नाश। बी साउंड से एमाइगडाला शांत होता है, फियर, एंगर, एंजाइटी डिसॉल्व हो जाती है। चौथी कुंजी है उज्जाई, मस्तिष्क की ऊर्जा जागरण। इसके अंदर थायराइड संतुलन, मन शांत और नींद गहरी आ जाती है। पांचवी कुंजी चक्र ध्यान, थर्ड आइज एक्टिवेशन, आज्ञा चक्र सक्रिय करना। इससे इंट्यूशन आएगी, इंट्यूशन से क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से डीप इंसाइट आप जा पाएंगे। तो छठवीं जो कुंजी है, ये मौन साधना है। मन की शक्ति का यह स्रोत है। मौन का अर्थ है मन की बैटरी रिचार्ज करना। जितना मौन उतनी गहरी बुद्धि हो जाएगी। उसके लिए कम से कम बोलो, व्यर्थ में शब्द खर्च मत करो। मन की आखिरी 7वीं कुंजी है भावनात्मक शुद्धि। भावनात्मक शुद्धि क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम से होगी। ऐसे करने से मन हल्का होगा। जैसा मन हल्का होगा, ऊर्जा ऊपर उठती हुई नजर आएगी। अब समझना जरूर है अंतर्ज्ञान। मन का यह एक दिव्य आयाम है। अंतर्ज्ञान बुद्धि से उच्चतर स्तर है। यह मनुष्य की दिव्य बुद्धि, इसे डिवाइन इंटेलिजेंट है, जो केवल तब तक जगती है जब प्राण सुषुम्ना के माध्यम से आज्ञा चक्र तक उठता है। अंतर्ज्ञान का विज्ञान समझेंगे। इसमें वाइब्रेशंस आते हैं, एनर्जी रीडिंग्स होती है, सबटल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और डायरेक्ट नोइंग होती है। जो ज्ञान हमें नहीं है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। योग कहता है ज्ञान पढ़ने से नहीं, अंतर्ज्ञान से जन्मता है। इसका उत्तम उदाहरण है महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने उम्र के बहुत छोटे उम्र में 10-15 साल के अंदर ही ज्ञानेश्वरी लिखी है। यह इसका उदाहरण है। श्रोताओं, अब समझना अनिवार्य हो गया है मन का रूपांतरण कैसे करें। जीवनी शक्ति की सर्वोच्च उपलब्धि, ये जीवनी शक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है। जब जीवनी शक्ति
ऊर्ध्वमुखी होती है, मन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में बदल जाता है। अभी समझेंगे जो मानसिक अवस्था है उसकी अवस्था समझेंगे। पहली है नीची मानसिक अवस्था, जिसे लो माइंड कहते हैं। ये किसके कारण होता है? फियर, डाउट, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से ये निर्माण होती है। और दूसरी अवस्था है ऊंची मानसिक अवस्था, इसे हाई माइंड कहते हैं। जब ये अवस्था आती है तो क्लैरिटी, इनर विजडम, इंट्यूशन, पीस, अवेयरनेस, यही मन का वास्तविक रूपांतरण है। अंत में जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण जीवनी शक्ति और मन के एकत्व का रहस्य। मन और प्राण कभी अलग नहीं होते। मन प्राण का रूप है। मन को समझना है तो प्राण को समझो, प्राण को समझो तो मन स्वतः बदल जाएगा। यह विज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है, यही जीवन का रहस्य है। तो अंत में ये अध्याय की निष्कर्ष की बात करते हैं। प्राण जागे तो मन जागता है। मन की शक्ति मन में नहीं है, प्राण में है। प्राण जितना ऊंचा, मन उतना शांत। प्राण जितना गहरा, मन उतना बुद्धिमान। प्राण जितना उज्जवल, मन उतना दिव्य। इसलिए मन को जितना कठिन है, प्राण को जीतना सरल है। और प्राण पर अधिकार ही मन का वास्तविक स्वामी बनता है। आज यहां तक ही है। आगे मिलते हैं अध्याय 6 में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मन का शास्त्र आपने समझा है, उसके ऊपर होमवर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो।